ऐसे याद करेंगे, कंफ्यूज होंगे, भूलेंगे। यहाँ से ट्रेलिया उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके क्या आप बोलोगे बार बार, पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया 2024 अभ्यास कहाँ पर हुआ है। अर्थात एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि पिच ब्लैक 2024 अभ्यास कहाँ हुआ है। आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं, पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया 2024 अभ्यास, और यहीं से ट्रेलिया से आपका आंसर निकलेगा ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों अब ना भूल सकते हैं ना कंफ्यूज हो सकते हैं। यदि 4-6 वर्षों से कंटिन्यू लगे हुए हैं, स्टडी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन जिससे सिलेक्शन होने वाला है, अर्थात आंसर याद करने पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं। और अगर याद भी हो जाता है किसी तरह तो भूल जाते हैं या तो कंफ्यूजन होता है। तो उन्हीं सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए नया 5G तरीका आ चुका है, जो एक बार याद होने के बाद ना भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। सीधा अपने क्लास में चलते हैं और 12 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे, याद करेंगे। बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास क्या है, पिच ब्लैक 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाती है। अर्थात इसका सही आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया। यह एक बहुपक्षीय राष्ट्रीय अभ्यास है और इसमें क्या है, कई देश मतलब बहुत सारे देश मिलकर भाग लेते हैं। उसमें देश का नाम मेन रूप से नहीं याद करना है, क्या है, बस ये मेन रूप से क्या याद करना है कि आयोजन कहाँ होता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो मैक्सिमम किसके द्वारा, ऑस्ट्रेलिया ही करवाता है। इसमें क्या होता है, दुनिया भर के 140 प्लस एयरक्राफ्ट भाग लेते हैं। इससे पहले याद करेंगे क्या होता है, अलग याद करने में हम लोग भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, ट्रेलिया उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके बार बार क्या बोलेंगे, पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलोगे, जो ये पिच ब्लैक अभ्यास है आप इसको क्या बोलोगे, पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया अभ्यास 2024। क्या बोलोगे, ऐसे ही बोलोगे बार बार। तो जब एग्जाम में प्रश्न आपको क्या मिलेगा, पिच ब्लैक 2024 अभ्यास, लेकिन आप बार बार क्या पढ़ चुका है, पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया ट्रेलिया अभ्यास। तो यही कहीं ना कहीं ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से आपका आंसर निकलेगा ऑस्ट्रेलिया। यही इकलौता ऐसा तरीका है, एक बार अगर ये सेट हो ही गए तो आप ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे। अब इसका नया नाम क्या हो चुका है, पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया 2024 अभ्यास। इसमें ये होगा, इसमें भारत भी शामिल है, SU-30 MK। अभी ये सब नहीं, मेन रूप से क्या है, भारत और ऑस्ट्रेलिया का और भी सैन्य अभ्यास होता है, तो उसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया ही रहता है। तो उसका देखें, ये जो आज से ऑस्ट्रेलिया, IN से इंडिया, EX से एक्सरसाइज। यहाँ देखो प्रश्न जो है ऑसी इंडेक्स एक्सरसाइज, अर्थात ये जो प्रश्न है खुद ब खुद आंसर दे रहा है ना। तो बस वही चीज हम यहाँ जबरदस्ती करवा दे रहे हैं, जिसमें नहीं दे रहा वो हम लोग कुछ ऐसा गोला जोला कह लेते हैं कि बार बार वही पढ़ेंगे तो यहाँ आंसर दे देगा। ऐसे ही आस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज, ये भी देखो खुद ब खुद बता रहा, आस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया, हिंद से इंडिया, हिंदुस्तान, हो गया एक्सरसाइज अभ्यास। तो अब बाकी जो रेगुलर देख रहे हैं समझ चुके होंगे कि सिलेक्शन लेने का तरीका यही है। नहीं तो पढ़ रहे होंगे, भूल तो रहे ही होंगे। अगर नहीं पढ़ मतलब भूलते नहीं है तो बहुत अच्छी बात। ये देखिए सैन्य अभ्यास जितने भी हैं हमने बहुत ही अच्छे से इसका एक क्लास दे दिया है, वहाँ से जाएं एक बार याद कर लें कि ये भूले ना। काहे से ये बार बार हर एक साल होगा, फिर याद करोगे फिर भुलाओगे, तो ऐसा नहीं करना है। आप एक बार ऐसा कर लीजिए कि फिर कंफ्यूजन ना हो। जैसे डस्टलिक अभ्यास क्या है, भारत और उज्बेकिस्तान, जो भारत कामन ही रहता है उसको याद ही नहीं करना, तो यहाँ से उज्बे उठावें और डस्टलिक को क्या बोलो, उज्बेलिक। अर्थात एग्जाम में प्रश्न होते देगा डस्टलिक, आप बार बार पढ़े हो उज्बेलिक, तो बस यहीं से उज्बे से आंसर उज्बेकिस्तान। ऐसे ही एक बोल्ड कुरुक्षेत्र भी है। अब जो लोग पहले पढ़े हों वो खुद याद करें कि बिना कंफ्यूजन के याद है। मैक्सिमम लोग को क्या है, कंफ्यूजन हो गए होगा। तो हम क्या बोलते हैं, बोल्ड सांग कुरुक्षेत्र अभ्यास। अब बोल्ड सांग मतलब वही अश्लील वाला जो सबका पसंद ज्यादा आवत है, टिकता घुमावत रहा था, तो ये सब नहीं। बाकी बस ये याद करे तरीका है कि बोल्ड सांग कुरुक्षेत्र, और सांग से यही आंसर आपके निकलेगा सिंगापुर। यहाँ आप जब ये बार बार इनबिल्ट हो ही गई कि बोल्ड सांग, तो आप कैसे भूलेंगे। तो इसलिए इसका डिटेल जितना क्लास है जाए के पूरा देखें। किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जल अभियान 2024 के तहत क्या मित्र वन योजना की घोषणा की है। तो सही आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। ऐसे याद करेंगे कंफ्यूज हो जाइए, तो करना क्या है देखें,
उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, उ और पा, और जहां हम कह रहे हैं वहीं करना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। काहे से, इसी से संबंधित एक योजना और हम लोग जो पहले करंट अफेयर पढ़ते थे वहां हम लोग पढ़े थे। देखें क्या बोलोगे, इस वन मित्र योजना को क्या बोलोगे, उपमित्र वन योजना। क्या बार बार बोलोगे, उपमित्र वन योजना। अब ये यहाँ नहीं रहेगा। और इसको हम ये कह रहे हैं, एक हम लोग वन मित्र योजना पढ़े थे और हम नाम क्या दिए थे, वन हरि मित्र योजना। अर्थात वन हरि मित्र से ये हो गया हरियाणा योजना का हो गया। तो देखें, नहीं तो कंफ्यूजन यही हो जाएगी कि ये वन मित्र वन पूछ रहा है कि वन मित्र पूछ रहा, मतलब आगे पीछे कहीं के बस राज्य बदल जाते हैं। तो सीधा अगर सेट कर लें क्या, उपमित्र वन योजना तो उत्तर प्रदेश हो जाए, और वन हरि मित्र योजना ऑलरेडी ये सेट हुई तो क्या हो जाएगा, हरियाणा। यही एक ऐसा तरीका है, ना भूलिए ना कंफ्यूज होइए। और ये है क्या, देखें मेनली जो इंटरनेशनल सीमा लगता है उत्तर प्रदेश का, किससे, नेपाल बॉर्डर से, और उत्तर प्रदेश के जो और बॉर्डर है अन्य राज्यों से संबंधित, उसमें टोटल 35 जिला जो है उसमें 35 करोड़ वृक्षारोपण के उद्देश्य है करवाना। 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ प्रारंभ होगा, तो इसका सही आंसर क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये कहाँ पर है, पहली बात तो जान लिया कि रूस में है। ठीक, अब देखो ये 10वां है और इसका याद करना है, यही 10वां में जोड़ के बार बार बोले, क्या बोलो, 10वां पीटर्स, क्या बोलोगे, 10वां पीटर्स ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ पर आरंभ होगा। तो कहीं ना कहीं ये पीटर से आपको ऑप्शन देगा सेंट पीटर्सबर्ग। यहू का ये ऑप्शन ये भी हो सकता है कि ये ना देखे रूस दे सकते है, भारत अमेरिका जापान, तो ये गड़बड़ हो जाए यार, हो जाए कि ना हो जाए, आप लोग बताओ। तो यहीं पर रूसो चिपकाए जाए, अपने हिसाब से देख लें। ठीक, और इसमें क्या है, भारत भी इसमें शामिल होगा, नेतृत्व करेंगे भारत की तरफ से कौन, ओम बिड़ला जी, जो क्या है लोकसभा अध्यक्ष हैं दूसरी बार। और इसमें 5 नए सदस्य, ब्रिक्स में कौन कौन थे पहले ये देखें, ब्रिक्स से क्या है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश थे। अब 5 नए सदस्य देश और जुड़ गए हैं, कौन, ईरान है, मिस्र, इथोपिया, यूएई और सऊदी अरब। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये भी बन सकता है। किस राज्य सरकार ने नाबू मनु जारू कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। लेकिन हम लोग का उद्देश्य पढ़ना है ये नहीं, क्या है, याद करना। तो यहाँ से करना उठाएंगे और यहीं पर राइमिंग के हिसाब से क्या बोलेंगे, नाबू मनु करनारू। देखो यहू ना अच्छा लागत, यहू ना उच्चारण कह पावत हुई है सही से, जो कर्नाटक के ना हुई है, काले का नाबू मनु जारू कार्यक्रम, पता नहीं का कैसे। ठीक, और इसको हम कह रहे हैं नाबू मनु करनारू। जो आप ये है बस एक छोड़ दे, का है कुछ कौनू ना मतलब, बस आप यही बोलें कि नाबू मनु करनारू, और करना से यही आपका आंसर है कर्नाटक। अब ये है क्या, बच्चों को समाज सुधारकों और जो वहाँ के क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ाया जाएगा, और वहाँ जो प्लेस है, स्थान है, क्या है, किससे संबंधित, कोई इंडस्ट्रियल है और हिस्टोरिकल पैलेस है, तो वहाँ पर भ्रमण कराया जाए। अर्थात बच्चों का क्या कराया जाएगा, सर्वांगीण विकास कराया जाएगा, ओवरऑल मतलब मेंटल, फिजिकल और जो सोशल, सारा सब कुछ जितना हो सकत है, सोच सकत है, सारी विकास के बात कर रहा है। और इसको आपके अगर विकास चाहत है, सिलेक्शन लिया चाहत है, तो इसको सीधा सीधा नहीं बोल के क्या बोलोगे, नाबू मन करनारू, और यहीं से आंसर निकलेगा कर्नाटक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत अपने पति से क्या भरण पोषण पाने का हकदार माना है, कि मतलब देख चाहिए, मिलक चाहिए। तो धारा 125 अर्थात क्या नाम है, 125, वही जो 3 नए कानून के आए हैं उसी से संबंधित है। और इसमें क्या नाम है, पहले मेनली हिंदू में हुआ करता था कि ऐसा, मुस्लिम में नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, भैया अगर महिला है तो उसको इतना हक होना चाहिए, वो किसी जात, किसी धर्म, किसी समुदाय से हो, बस। अब देखें हमें बन प्रश्न यहाँ भी बहुत बन सकता है कि क्या क्या, और यहाँ भी अभी डिटेल हम और लिखावा चाहें तो लिखा सकते हैं। लेकिन देखें प्रश्न मोस्टली मैक्सिमम यही बनेगा, तो हम चाहते हैं आप उतना ही पढ़ें जितने से सिलेक्शन हो जाए। अन्यथा अगर ढेर के हमारा आपकी क्षमता होत पढ़ेगा तो काहेगा हम वनडे के एग्जाम तैयारी कर, काहेगा आप एसएससी और फिर ये पुलिस और सारा फलाना धमकम करता है, तो हम सीधा आईएएस ना कर लेते जब डिटेल पढ़ना होता। इसीलिए हम लोग जितना पढ़ेंगे उतने कि एग्जाम में आए। ठीक, यहाँ हम ज़्यादा डिटेल नहीं ले रहे हैं। विश्व में कौन सा राज्य क्या है सड़क सुरक्षा कार्य योजना को
अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो इसका पहले सही आंसर जान लीजिए, क्या है? राजस्थान है। करना क्या है? राज उठाइए और यही बोलें, क्या? पहला सड़क। क्या बोलोगे? पहला सड़क राज्य सुरक्षा कार्य योजना। क्या बोलोगे? पहला सड़क राज्य सुरक्षा कार्य योजना। ऐसे लय में जब फिट रहेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ राज्य से आंसर राजस्थान निकलेगा। अब चाहे यहाँ से याद कर लें, ना तो सीधा सीधा सड़क सुरक्षा कार्य योजना कहीं के अलग से राजस्थान याद करें, बाद में झारखंड, उत्तराखंड, जितना राज्य उतना तक के दौड़ें, क्या दिक्कत है? अब देखें, ये जो राजस्थान का है वो लोग यहाँ डिटेल पर ध्यान देंगे, अन्य राज्य वाले के लिए बस इतने से काम चल जाएगा। क्या है इसमें लक्ष्य रखा गया है कि जो 2030 तक मोस्टली आप देखिए होंगे, बाइक ले लेते हैं 4 लेवल 100 निकाला था स्पीड में बढ़िया, 180 के 90 के रफ्तार में चले वाला गनवा में, वो गाना में ना जाए। गाना अलग होता है और रियलिटी अलग होता है। मतलब स्पीड में लिमिट में रहिए, ठीक है। और उद्देश्य इसका क्या है कि 2030 तक जो एक्सीडेंट होता है एका 50% कम करना। और कहीं ना कहीं जो स्पीड होता है ये बहुत मैटर करता है एक्सीडेंट होने। अपना तो जाते हैं, दूसरों को ले जाते हैं, तो ये सब ध्यान के रखिए। और योजना का है ये 3 चरणों में और अगले 10 वर्षों में लागू हुई। थोड़ा सा जान लें, 2025 से 27, 27 से 30, 30 से 33 में ये ऐसा लागू होगा, ठीक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? सौम्या स्वामीनाथन। अब स्वामीनाथन से वो का वाला ना समझ लिए हैं, कौन सा? क्रांति वाला, ठीक। यहाँ हम लोग सौम्या स्वामीनाथन के पास रहेंगे, ठीक। तो इसको देखिए, ऐसे आप जो अलग अलग करेंगे इसको ऐसे बोलिए, नहीं तो अलग वाला आपके पास है ये है। क्या बोलोगे? राष्ट्रीय क्षय रोग सौमूलनाथन कार्यक्रम का प्रधान सलाहकार कौन बने? इसका प्रश्न ऐसा बना दो, ठीक। क्या बोलोगे? राष्ट्रीय क्षय रोग सौम्यमूलनाथन। क्या बोलोगे? सौम्यमूलनाथन। मतलब ऐसे कुछ तोतला, मतलब बोलो, ऐसा बोलो तो उसमें कहीं ना कहीं ये सौम्या से सौम्या निकलेगा और नाथन से स्वामीनाथन जोड़ लेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा और प्रधान सलाहकार बन जाएंगे, ठीक। और देखें इन्हें बनाए काहे गए, इतनी हल्की वो थोड़ी नहीं है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ मुख्यालय? जेनेवा। यहू सब के जितना मुख्यालय है मैं उस सब का हमने ट्रिक आपको दे दिया। आप जीएस के प्लेलिस्ट में जाएं, एक एक करके इस प्रकार से एक बार याद कर लें कि दोबारा इसको ना याद करना पड़े, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। आपके यहाँ से निकलना चाहिए, कहाँ से? यहाँ से कहूँ से निकाल लें। जब निकले, ये नहीं है कि हम लाइब्रेरी में जाए के तब भी पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे। आपका पढ़ाई तभी हो सकता है जब यहाँ से आवाज़ निकलेगा, और सिलेक्शन तभी होगा जब यहाँ से अपने आप से खुद से सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ हम अपना मेहनत 100% दे रहे हैं। अर्थात ये WHO का थे चीफ साइंटिस्ट थी और ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च का थी डायरेक्टर जनरल थी, तब इतना बड़ी पद इनको मिला। और आप लोग का सोचते हैं कि थोड़ा बहुत जो अगर टाइम बच के पढ़ लिया तो इतना आगे चले, कुछ ना होगा। आपको ढंग का 8/8 का रूल मिनिमम फॉलो करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक। और क्या है? और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य नड्डा मंत्री। क्या बोलोगे? स्वास्थ्य नड्डा मंत्री। और नड्डा से क्या हो जाए? JP नड्डा जी। और टीबी को फुल फॉर्म क्या बोलेंगे? ट्यूबरकुलोसिस। हाल ही में जून 2024 के लिए किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? जसप्रीत बुमराह जी। देखें भाई कि हैं आप सब लोग ICC T20 में कितना ज़बरदस्त शानदार प्लेयर और बॉलिंग रहा है कि सब लोग इनसे डरत रहे, तो कहीं ना कहीं इन्हीं का नाम है। और महिला में, फीमेल में किसको मिला है? स्मृति मंधाना जी को मिला है। हाल ही में भारत का क्या पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? टाटा एसेट मैनेजमेंट। अगर देखें ऑप्शन बनी तो टाटा से संबंधित यक्के रही ना कि टाटा एसेट मैनेजमेंट, टाटा फलाना, टाटा धमका, ऐसा नहीं रहेगा। अगर टाटा से संबंधित है तो टाटा एक का ऑप्शन रही। तो इसके लिए तरीका क्या है भैया? फिर टाटा उठाए ला, क्या करेंगे? टाटा उठाए लेंगे और इसी में जोड़ेंगे टूरिज्म टाटा। और जब आप लोग टूरिज्म अर्थात बाहर जाते हैं घूमे तो बाय बाय टाटा ना करत है, का करत है कि ना करत है? इससे तुम इस कह रहे हैं राजू, इधर देखें तो क्या बोलोगे? टूरिज्म टाटा इंडेक्स म्यूचुअल फंड। क्या बोलोगे बार बार? इसका नाम है, आप लोग जानते ना है क्या है? टूरिज्म टाटा इंडेक्स म्यूचुअल फंड। किसने लॉन्च किया? अब यहीं से आपका आंसर क्या निकलेगा? टाटा एसेट मैनेजमेंट। ये समझो हम गांठ बांध रहे हैं वही 7 फेरा वाला,
शादी वाला कि मतलब शादी कराए था कि भाग ना पावे, और शादी ना हुआ तो जानते है कि मतलब अलग अलग करिए, तो कभी इसके साथ कभी उसके साथ। तो इसमें भी है, अगर अलग अलग रखें गांठ ना बांधे तो टाटो लगी अडानियों लगी और जितना ऑप्शन रही सब लगी, लेकिन यहाँ गांठ बांध दें शादी वाला, तो अभी ये आंसर कहीं जा नहीं सकत, क्योंकि टा से टूरिज्मो हुए थे और टा से टाटे हुए थे और गोला कह लें। ठीक है, और ये उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य है निवेश में, पर्यटन क्षेत्र में उसको बढ़ावा देना है। ठीक, प्रत्येक वर्ष क्या है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। अब इसमें इसका भी ये तो मोस्टली याद ही होगा सबको, कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, और याद ही रहता नहीं। और ये दिवस वाला आप सभी लोग का याद करें में कठिनाई आवत है, अगर एक चाहत है कि यहू के मतलब बतावें इसका भी आ जाए तो देखें मेहनत तो करे पड़ी, शेयर करे पड़ी, कमेंट करे पड़ी, बार बार कहना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप नहीं कहेंगे तब भी मिलेगा। बस ये भी हो सकता है उसमें 4-6 महीना लग जाए। ठीक, तो आप सब लोग थोड़ा करेंगे सपोर्ट तो ये भी जल्दी आ जाए। और थीम क्या है 2024 का कि लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, अर्थात किसी को भी पीछे ना छोड़े, सबकी गिनती करें। बस वही गिनती हुई, अगर 100% ना दी हैं, सिलेक्शन ना ली हैं तो बस गिनती तो हो सका था लेकिन आगे नहीं, इसलिए बार बार कहते हैं अपना 100% दीजिए और सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। अगर कोई बीच में बाधा अड़चन आवत है तो उसको साइड करिए और सिर्फ करियर पर फोकस करिए। और ये किसके द्वारा निर्णय लिया गया था मनाने के लिए, यूएनडीपी द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए में। अब देखिए हम लोगों ने रेड जोन वाला मतलब 12 जुलाई का करंट अफेयर जितना बन सकता था हमने करा दिया, याद करवाने की कोशिश किया है, और ये खाली लेटे लेटे पढ़े पढ़े देखे से ना याद हुई। याद कब हुई, जब नोट्स बनाइए 2-4 बार रफ से लिखिए, और रिवीजन जब जैसे आज का पढ़ रहे हैं तो पिछले मिनिमम 3 से 4 दिन का ऐसे सरसरी निगाह से आप रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि वो जब बार बार रिकॉल हो जाएगा एक बार अच्छे से याद हो जाएगा। और हमने ट्रिक भी ऐसा, वो शादी करवा दिए हैं तो भूलेंगे कैसे, नहीं भूलेंगे ना, तो ये सब पहले एक बार कर लो, एक बार रिश्ता तो जमा तो लो बढ़िया से। पता लगा रिश्ता गांठ बांधा नहीं तुम उधर उधर तो फिर छूटे पॉसिबिलिटी रही, लेकिन एक बार जब ढंग के बंध जाई तो फिर ना हटी। और अब यहाँ से आएगी ग्रीन जोन पर कब, जब इसको बार बार रिवीजन करेंगे, सिलेक्शन यहीं से होगा। हाल ही में किस देश के माउंट एटानाली, क्या बोलोगे, एटानाली और एटाली, इटली भी निकलेगा, और माउंट स्ट्राम्बोइटली, क्या बोलोगे, बोएटली, और ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, अर्थात इटली इटली बार बार बोल रहा है। तरीका यही करना पड़ेगा आप सभी को। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट को क्या बोले हैं हम लोग, रविंद्राइंट, अर्थात क्या कुछ मिल रहा है, एमबी रविंद्रनाथन। हाल ही में किसे, क्या है, डॉक्टर सी नारायण, क्या यहाँ से जोड़े हैं, शंकरेड्डी, क्या बोलते हैं, शंकरेड्डी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अर्थात शंकरी। ऐसे ना भी याद आएगा तो आप जब यहाँ से आंसर और प्रश्न को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी यही रहेगा कि जुड़ेगा यही, और तरीका वही रहेगा जैसे हर एक जगह जोड़ते हैं। हाल ही में पोलारिस डॉन मिशन, क्या, पोलारिस एक्स, क्या बोलेंगे, पोलरी एक्स डान मिशन, और एक्स से क्या होगा, स्पेस एक्स मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में टाटा पावर ने घर घर मतलब जो छोटका घर है उपघरों में लागी, घर घर उपघर टाटा सोलर योजना कहाँ प्रारंभ हुई, अर्थात ये टाटा ने किया, और घर घर उपघर वो और पास है आंसर निकलेगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच कौन बना है। अब आप सभी लोग को क्या बताएं, जो बहुत गंभीर होगा और बढ़िया एकदम गौतम बुद्ध की तरह डेडिकेशन में होगा, एकदम उसका फोकस और लक्ष्य एक ही रहेगा कि हमें सिलेक्शन लेना, वही के यहाँ होगा, अर्थात यहाँ पर इनका होगा, आपका वहाँ पर होगा, जिसकी तैयारी कर रहे हैं। और इतना हम बार बार इसलिए जगा रहे हैं कि अगर आप क्लास देखते हैं तो जो आपके ग्राफ डाउन होता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाए। और कुछ लोग को लगता होगा कि भाई साहब मोटिवेशन उतना ही तक काम लागत है जितना सुनो, एक दिन 4-6 घंटे में शांत हो जाए। आप ही बताओ दिन भर में खाना कई टाइम खाते हैं, 3 टाइम तो मिनिमम या 2 टाइम तो खाते हैं, तो ये वो मोटिवेशन भी ऐसे है, बार बार लेक पड़ी, सुबह शाम लेक पड़ी, वो उसना काम चली तो एक डोज बढ़ाई के दोपहर में लेक पड़ी। आप समझ गए होंगे, ठीक। हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम को स्पॉन्सर की डानी स्पॉन्सर करने की घोषणा की है, अर्थात अडानी ग्रुप। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार जेनरेटिव एआई चीन पेटेंट दायर करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है, चाइना है।
हाल ही में बेरिल रिका, क्या बेरिल रिका या मेरिका तूफान ने किस देश में प्रभावित किया है? तो रिका मेरिका से आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। हाल ही में एक्सियोम, क्या है? एक्सियोम नासा 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए घोषणा की है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नासा। अब आज का कल का प्रश्न क्या था आपका? हाल ही में किस देश के माउंट एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी अर्थात माउंट एटानाली, अब इटली भी है एटना भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? चाहे इटली ऐसे लिख दे या थोड़े समझे के लिए याद करने के लिए इटली ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, आप लोग क्या समझाते हैं? और आज का प्रश्न ऑफ द डे है, अब जो इसको कमेंट दे दिया वो ग्रीन जोन में चला गया, अर्थात ये कभी भी अगर प्रश्न आवत है वो हमेशा के लिए आंसर याद हो जाए। अब ये अभी भी रेड जोन में है, अर्थात इसको भी अगर एक बार आप कमेंट में दिए आंसर किए तो ये भी ग्रीन जोन में चला जाएगा कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग चल रहा, सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, कमेंट में भी जा रहा है, उसको देख भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास पिच ब्लैंक 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाती है? बार बार यही करता ही, तो आंसर आप लोग कमेंट में बताओ। और ये नंबर आप सभी के लिए सहायता के लिए, कॉल को समझ कुछ भी के लिए आप सभी लोग यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और लाइक अगर कंटिन्यू देखें तो ये जरूर करिए, कमेंट में बताएं कैसा लगा, किस क्लास पर चाहिए, ये सब जरूर ध्यान देखेंगे तभी और एक्स्ट्रा क्लास आएगा। और शेयर रोना धोना जादू टोना सब जगह कह दें। और पहली बार आए हैं तो यहाँ बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए, जिससे कोई भी क्लास ना मिस होने पाए, क्योंकि यूट्यूब पर या ऑफलाइन कहीं ऐसा संभव ही नहीं है कि मुझसे पहले या इस ट्रिक का कोई दे दिया हो, क्योंकि ये खुद द्वारा डेवलप है। ठीक, और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जरूर जुड़े, क्लासेज के लिंक पीडीएफ कुछ सब मिलते रहते हैं। और एक जितना हम बोलत है लगे कि सिर्फ बकैती हो रहा है कि याद भी हो रहा है, तो यहाँ पर क्विज के माध्यम से अपने आप को जांचे। और संभवतः ये भी करिए कि क्विज जो आज का पढ़े हैं आज के ही दिन मत दो, क्योंकि आज के पढ़ा है तो आज तो याद ही रहेगा, उसको 3 दिन बाद अटेंड करो। अगर वहाँ याद है तो ये मान के चलो आप मेहनत भी कर रहे हो और ट्रिक भी अच्छा। और आप सोचे कि पढ़बो ना करी तो खाली यही हिट कर ली तो याद हो, तब फिर गड़बड़ है आपका। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।